नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एडुवर्ड्स पर। एजुकेशन एडुवर्ड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। तो इसी क्रम में शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पिक करेंगे मैथ का टॉपिक जो है टाइम एंड वर्क। आप बोर्ड पर देख सकते हैं टाइम एंड वर्क हम कहाँ से सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की बेसिक कॉन्सेप्ट से। आपको ध्यान होगा पिछले मैथ के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम से मिलता जुलता ही एक यही टॉपिक है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। पिछले टॉपिक में यानी कि पाइप एंड सिस्टम में हमने क्या क्या सीखा था, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। वहाँ पे हमने 2-3 टर्म की बात की थी। सबसे पहला टर्म था एफिशिएंसी, दूसरा था टाइम और तीसरा था टोटल वर्क या टोटल वाटर। वाटर मतलब टोटल वाटर मतलब टंकी की कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ टैंक। पहला था हमारा एफिशिएंसी, दूसरा था टाइम और तीसरा था टोटल वर्क जिसको हम बोलते थे वाटर। और वाटर किसको बोलते थे, टोटल जो टैंक की कैपेसिटी होती है कि उस टैंक में कितने लीटर पानी आ सकता है, ये हमारा टोटल वर्क था। तो इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एफिशिएंसी, दूसरा टाइम एंड तीसरा टोटल वर्क। यहाँ पे आपको टंकी या पानी देखने को नहीं मिलेगा, टोटल वर्क। ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ एफिशिएंसी किसको बोलते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि 1 मिनट में, अगर आपको टाइम मिनट में दिया हुआ है या टाइम घंटे में दिया हुआ है, तो 1 मिनट में किया गया कार्य। दोस्तों हमारे सामने एक डायग्राम है। मान लीजिए हमारे पास एक दीवार है जिसमें ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये टोटल हमारे पास 5 दिन का काम है। और एक दिन में किसी आदमी ने कितना काम किया है, मान लीजिए 5 काम किया है, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं समझने के लिए ईंट के साथ। मान लीजिए किसी इंसान ने एक दिन में केवल 5 ईंटें लगाई, 1 2 3 4 5, तो उसने पूरे दिन में कितनी ईंटें लगाई हैं, 5। तो हम कह सकते हैं कि, और उसने पूरा काम करने यानी कि पूरी दीवार बनाने के लिए कितना टाइम लिया, 5 दिन का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उसने एक दिन में कितना काम किया। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास अगर टाइम दिन में दिया हुआ है तो हम दिन की बात करेंगे, घंटे में दिया हुआ है तो घंटे की बात करेंगे, मिनट में दिया हुआ है तो मिनट की बात करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे टाइम हमारा दिया है दिन में। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक दिन में किसी इंसान ने या किसी आदमी ने कितना काम किया। तो इसने एक दिन में कितना काम किया है, 5, यानी कि उसने 5 ईंट पर डे लगाई हैं। और उसको टोटल काम करने में कितना टाइम लगा है, 5 दिन का। तो सवाल इस तरह से बनेगा कि किसी आदमी को अपना काम ख़त्म करने में 5 दिन का टाइम लगता है। तो हमारी एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम। एक दिन का काम होगा यहाँ पे 1/5, ठीक है। तो ये पहला था हमारा एफिशिएंसी। दूसरा है हमारा टाइम, जो मैंने आपको डिनोट किया कि हमारे पास टोटल काम को करने में कितना टाइम लगा, उसको हम बोलते हैं टाइम। अब बात करेंगे टोटल वर्क की। तो टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं, टोटल वर्क को हम W से डिनोट कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके, E मल्टीप्लाइड बाई T। ये होता है हमारा E मतलब एफिशिएंसी और टोटल टाइम, ये हमारा होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। यहाँ पे ना एक चीज़ समझने वाली है कि अगर मैं वर्क को कांस्टेंट मान लूँ तो E इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू 1/T। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है कि एफिशिएंसी टाइम के विलोमानुपाती होती है। इसका मतलब कि अगर आप जैसे जैसे टाइम को बढ़ाएंगे एफिशिएंसी कम होती जाएगी।
और जैसे जैसे आप टाइम को घटाएंगे तो एफिशिएंसी हमारी बढ़ती जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, एक को बढ़ाने पे दूसरा घटेगा और एक को घटाने पे दूसरा बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ई इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू टी, टी मतलब टाइम। दोस्तों हमने बेसिक कॉन्सेप्ट अभी भी सीखा, अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो पहला सवाल आपके बोर्ड पर ये है, पहले सवाल में बोला गया है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज विद द हेल्प ऑफ सी, दे फिनिश द वर्क इन 6 डेज, सी कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज वर्किंग अलोन। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसका मतलब है कि ए एक काम को 16 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि वो सी की मदद से उसी काम को 6 डेज यानी कि 6 दिनों में फिनिश कर देते हैं। अगर सी अकेला काम करे तो उसको काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने लास्ट अपने पाइप एंड सिस्टम वाले टॉपिक में कैसे किया था, एलसीएम से, तो हम यहाँ पे भी एलसीएम का यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि पाइप एंड सिस्टम एंड टाइम एंड वर्क दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days while with the help of C, that means A plus B plus C can do the same work in 6 days। मतलब A, B और C तीनों मिलके उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो उनको तो C को अकेले काम करने पे कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों कामों का, इन तीनों डेज का हम एलसीएम लेंगे। ये हमारा दिया हुआ है डेज में, एलसीएम इसका कितना आएगा 48। अब इनकी निकालेंगे एफिशिएंसी। कैसे निकालेंगे, जो मैंने आपको अभी तरीका बताया था, एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क को डिवाइड कर देते हैं टाइम से। ये हमारा फार्मूला होता है एफिशिएंसी निकालने का। तो हमारा टोटल वर्क हमने कितना एज्यूम किया है 48, इसको डिवाइड करेंगे 16 से तो कितना में मिलेगा हमें आंसर, यानी कि एफिशिएंसी 3। इसी तरीके से अगर हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी हो तो 4 और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी हो तो 48 डिवाइडेड बाई 6 दैट मीन्स 8। अब इनका क्या मतलब होता है एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ए की एफिशिएंसी है 3 और मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। हमारे पास टाइम डेज में दे रखा है तो एक दिन में किया गया कार्य। ए ने एक दिन में 3 काम किया, मतलब उनको 48 ईंटें लगानी थी और उन्होंने एक दिन में 3 ईंटें लगाई हैं। इसकी वजह से उनको टोटल टाइम लगा है 16 दिन का। इसी तरीके से इसने यानी कि बी ने 4 ईंटें लगाई हैं डेली, इसको टोटल टाइम लगा है 12 दिन का। और ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों ने मिलके 8 ईंटें लगाई हैं, जिसकी वजह से इनको टाइम लगा है टोटल 6 डेज़ का, तीनों को मिला के। और आप देख सकते हैं अगर हमारी एफिशिएंसी कम है तो टाइम ज़्यादा है, अगर एफिशिएंसी यहाँ पे थोड़ी सी और ज़्यादा है तो टाइम और कम है, लेकिन अगर एफिशिएंसी और ज़्यादा हमने कर दी तो टाइम हमारा और ज़्यादा कम हो चुका है। दैट मीन्स जो मैंने आपसे अभी बोला था कि ई इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू 1/t। ये मैं फॉर्मूला आपको बार बार रिवाइज क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के इसका यूज़ होगा हमारे सवालों में। नॉट एग्जैक्टली हम पूरे फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, बस तरीका आप जान लेते हैं। अब हमारे पास तीनों की वैल्यू दे रखी है, हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है, क्योंकि टाइम निकालने के लिए W/E अगर हम इसको इधर कर दें T बराबर W/E, तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। हमारे पास टोटल एफिशिएंसी तीनों लोगों की दे रखी है, A प्लस बी प्लस सी बराबर 8, जबकि 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सी बराबर 8, सी बराबर 8 माइनस 7, सी बराबर 1। हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ गई 1, यानी कि ये एक दिन में 1 ईंट लगा सकता है। इसको टोटल कितनी ईंटें लगानी है 48। तो हमें टोटल टाइम निकालना है, क्या करेंगे T बराबर
48 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 48 डेज। 48 दिनों का टाइम लगेगा सी को पूरा काम फिनिश करने में। दोस्तों बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दोस्तों दूसरा सवाल है हमारे पास, चेतन इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज ममता एंड टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। ममता विल टेक हाउ मेनी डेज टू फिनिश दिस वर्क अलोन। सवाल में दिया गया है चेतन की जो एफिशिएंसी है वो ममता से 3 गुना है और वो दोनों मिलके एक काम को 60 डेज में कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि ममता उसी काम को करने में कितना टाइम लेगी। तो सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ना हमें दोनों की एफिशिएंसी दी गई है। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे चेतन और ममता की एफिशिएंसी दी गई है जो है रेशियो में 3:1। इसके बाद हमारे पास टाइम दिया हुआ है कि वो दोनों एक काम को फिनिश करते हैं टोटल 60 डेज़ में। तो अब हमें क्या करना है, टोटल वर्क हमें एज्यूम करना है। तो दोनों ने साथ मिलकर काम किया, इसका क्या मतलब है कि हमें दोनों का काम निकालना पड़ेगा। W हम यानी कि वर्क कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। टाइम हमारे पास दे रखा है 60 डेज़ क्वेश्चन में। इसके अलावा एफिशिएंसी दोनों की हमें लेनी है क्योंकि हमें दोनों ने साथ में काम करते हुए 60 डेज़ का टाइम लिया है। इस वजह से 3 और 1 4, उन्होंने पूरे दिन में कितना काम किया होगा, 4। मैं समझाता हूँ 4 कैसे आया। मान लीजिए चेतन ने काम किया, चेतन ने 3 ईंटें लगाई एक दिन में, और उसी तरीके से ममता ने काम किया तो ममता ने केवल 1 ईंट लगाई उसी सेम डे में। दैट मीन्स उन दोनों ने पूरे दिन में कितनी ईंटें लगाई, 1 2 3 और 1 4। इस वजह से यहाँ पे 4 आ गया। अब जो टोटल वर्क है वो होगा 240। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि ममता उसी काम को यानी कि ममता 240 ईंटें लगाने में कितना टाइम लेगी। तो ममता की एफिशिएंसी हमारे पास दे रखी है कितनी, 1। टोटल उसको कितनी ईंटें लगानी है, 240, जबकि वो एक दिन में कितनी लगाती है, 1। तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, 240 डेज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, राम के पास कुछ अमाउंट है और उस अमाउंट से वो उषा के वेजेस को यानी कि उषा की मजदूरी को 30 दिनों तक पे कर सकता है, जबकि मनिका की मजदूरी को 60 दिनों तक। अगर वो उन दोनों को एक साथ हायर करे यानी कि एक साथ काम पे रखे तो उन दोनों की मजदूरी को कितने दिनों तक पे कर सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास राम के पास कुछ अमाउंट है और वो दोनों लोगों की मजदूरी को कुछ कुछ दिनों तक पे कर सकता है। यहाँ पे ना क्लियर टाइम नहीं दिया हुआ है कि वो काम को करने में इतना टाइम लगता है, दूसरे को काम करने में इतना टाइम लगता है। उनकी मजदूरी के दिन दिए हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है, मान लीजिए हम अपने घर पे किसी मज़दूर को बुलाते हैं, हायर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए उसने पूरे दिन काम किया। पूरे दिन काम करने के बाद में शाम के टाइम पे हम उसको उसकी मजदूरी दे देते हैं। मान लीजिए जो भी उसका बनता है हम उसको उतना पैसा दे देते हैं। अगर राम ने उषा को 30 दिनों तक पे किया, 30 दिनों तक उसने उसको पे किया, तो उसका क्या मतलब है कि उसने 30 दिन तक काम किया होगा, उसके बाद उसको 30 दिनों की मजदूरी मिली है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि हमारे पास टोटल काम को ख़त्म करने में कितना टाइम लगा। तो उषा के पास जो टाइम है वो कितना है, 30 दिन, और मनिका ने उसी काम को ख़त्म करने में कितना टाइम लिया, 60 दिन का, 60 डेज़ का। यहाँ से हम निकाल लेंगे टोटल वर्क 30 और 60, एलसीएम इसका हो गया 60। अगर मैं उषा की एफिशिएंसी निकालूँ तो कितनी होगी, 2। टोटल
टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे टाइम से, और मैंने कहा कि एफिशिएंसी निकालूँ तो कितनी होगी, टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से 1। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर वो दोनों साथ में काम करें तो उन दोनों की मजदूरी को पे करने का है। अगर वो दोनों साथ में काम करें तो राम उन दोनों की मजदूरी को कितने टाइम में पे कर देगा। दोनों ने साथ में काम किया मतलब कितना, 3। उन्होंने 3 काम किया एक दिन में, उनकी एफिशिएंसी कितनी होगी दोनों को मिला के 3, और टोटल काम करना है 60। 60 डिवाइडेड बाई 3, टोटल टाइम लगेगा 20 दिन, यानी कि उसके पास 20 दिन का पैसा है उन दोनों को साथ में काम कराने के लिए। तो हमारा आंसर हो गया 20 डेज। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है हमारे सामने, एक्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ही वर्कड एट इट फॉर 5 days and then y finished it in 15 days. In how many days can x and y together finish the work? x एक काम को कर सकता है 20 दिन में, उसने 5 दिन तक काम किया, और उसके बाद y ने उस काम को 15 दिनों में फिनिश किया। इन हाउ मेनी डेज कैन x एंड y टुगेदर फिनिश द वर्क। तो पूछा गया है हमसे कि x और y तो अगर दोनों साथ में काम करें तो वो उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसको देखिए, रिव्यू कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। दोस्तों बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे दिया गया है एक्स एक काम को 20 डेज में कर सकता है। अगर आप क्वेश्चन को सही से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स एक काम को 20 डेज में कर सकता है, उसके बाद उसने 5 दिन काम किया, और 5 दिन काम करने के बाद में y ने उस काम को 15 दिनों में फिनिश किया। तो हमारे पास टाइम 2 बार दिया गया है, पहला केवल x के लिए, पहला दिया गया केवल x के लिए 20 डेज, दूसरा दिया गया है x प्लस वाई। पहले x ने काम किया 5 दिन और y ने काम किया 15 दिन। अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे 20 डेज लिखा हुआ है जब केवल x ने अकेले काम किया था। उसके बाद एज पर द कंडीशन जो सवाल में दी गई है, x ने पहले 5 दिन काम किया, उसके बाद y ने 15 दिन काम किया। तो x ने जब अकेले काम किया था तो यहाँ पे कितना टाइम दिया था, 20 दिन का। जब x ने काम किया पहले 5 दिन लगे, फिर y ने उसी काम को किया 15 दिन लगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लीजिए y नहीं आता और x काम करता तो कितना टाइम लगता। तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे 15 दिन का ही टाइम लगता है, क्योंकि x ने काम किया था पहले 20 दिन में, फिर उसने 5 दिन काम किया, उसके पास कितने दिन बचे थे काम करने के लिए, 15 दिन। यहाँ पे y ने काम किया 15 दिन तक। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि x की जो एफिशिएंसी है वो बराबर है y के, क्योंकि x और y यहाँ पे सेम, जो 15 दिन का काम बचा है वो 15 दिन में ही कर रहे हैं। इस वजह से अगर जो टाइम जो एक काम को फिनिश करने में x टाइम लेता है वो है 20 दिन का। अब एफिशिएंसी कितनी हो गई, मान लीजिए x ने एक दिन में एक ईंट लगाई, इस तरीके से आप कह सकते हैं, उसने 20 दिन का टाइम लिया टोटल ईंट लगाने में। तो हम क्या कह सकते हैं कि उसने एक दिन में कितनी ईंट लगाई होगी, 1, एक एक करके। अब हमारे पास 2 लोग हैं जो एक ईंट लगाते हैं, यानी कि 2 ईंट लगती हैं। तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, टोटल 10 डेज। 10 डेज कैसे, टोटल हमें 20 ईंट लगानी है और एक दिन में कितनी लग रही हैं, 2। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 10 डेज यानी कि 10 दिन। तो x और y जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो उस काम को फिनिश करने में 10 दिन का समय लगेगा। आई होप आपको क्वेश्चन और आंसर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, x एक काम को 30 दिनों में कर सकता है और y उसी काम को
20 दिन में, जबकि जेड उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। इन हाउ मैनी डेज विल दे ऑल डू इट टुगेदर। उन तीनों को, अगर वो तीनों एक साथ काम करें तो उन तीनों को काम करने में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों आप क्वेश्चन को बोर्ड पे देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा सका हूँ, कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ, उससे रिलेटेड है। हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एम एंड एन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड ओ डू इट इन 24 days. इन हाउ मैनी डेज विल एम एन एंड ओ डू इट टुगेदर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है। आप देख सकते हैं कि एम और एन की जो टाइम दिया हुआ है वो दोनों का साथ में दिया हुआ है, जबकि हमारे पास जो पहले के सवाल थे उनमें टाइम सबका अलग अलग दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एम प्लस एन, इन दोनों ने एक काम को फिनिश करने में कितना टाइम लिया? 8 दिनों का। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है ओ ने उसी काम को करने में कितना टाइम लिया? 24 दिन का। पूछा गया कि हमसे अगर ये तीनों साथ में काम करें तो काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे थे वैसे ही करना है। एम एन और ओ तीन लोग दिए हुए हैं। एम और एन का जो टाइम है वो 8 डेज है, ओ का जो टाइम है वो 24 डेज है। इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 24। एफिशिएंसी निकालेंगे एम और एन की, तो कितनी आएगी? 3। ओ की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1। अब हमसे सवाल में पूछा गया है एम प्लस एन प्लस ओ, अगर ये तीनों साथ में काम करें तो काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो हमारे पास एफिशिएंसी दी गई है एम एन और ओ की अलग अलग, जबकि एम और एन की दी गई है 3 और ओ की दी गई है 1। तो इन तीनों की एफिशिएंसी कुल मिला के कितनी हो गई? 4। और टोटल काम कितना करना है? 24, यानी कि 24 ईंटें लगानी। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, 24 ईंटें लगानी है, एक दिन में लगाते हैं 4, तो कितना टाइम लगेगा टोटल? 6 डेज। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा ट्रिक इस वजह से कह सकते हैं कि क्योंकि एम और एन का जो टाइम था वो साथ में दिया हुआ था और इनकी एफिशिएंसी भी कंबाइंड निकली है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो ईजी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है आपके बोर्ड पे, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड बी इन 18 days. दे बिगेन टुगेदर बट ए गोज अवे 3 days बिफोर द वर्क इज फिनिश्ड. द वर्क लास्ट्स फॉर. सवाल में दिया गया कि ए किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है और बी 18 दिनों में। उन्होंने काम को स्टार्ट किया एक साथ, लेकिन ए ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा दोनों को मिला के, एज पर द गिवन कंडीशन जो सवाल में दी गई है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ए किसी काम को कर सकता है 9 दिनों में और बी उसी काम को कर सकता है 18 दिनों में। सबसे पहले हम इन दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। ए की एफिशिएंसी आएगी 2 और बी की एफिशिएंसी आएगी 1। अब सवाल में एक कंडीशन दी गई है, दे बिगेन टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन ए ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो उस काम को ख़त्म होने में टोटल कितना टाइम लगा। तो हमारे पास सवाल को करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका विदिन
1 से 2 सेकंड आपका सवाल हल हो जाएगा, लेकिन समझना उससे पहले ज़रूरी है। सवाल में दिया गया है कि हमारे पास इन दोनों ने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। द वर्क लास्ट फॉर, तो काम खत्म होने में टोटल कितना टाइम लगा। यहाँ पे कंडीशन ये दी गई है, मान लीजिए हमारे पास ये टोटल टाइम है, एक तो ये टाइम था टोटल एक्स, मान लीजिए हमारे पास टाइम लगा एक्स वो टाइम है जब यहाँ पे ए और बी ने दोनों ने साथ में काम किया, और यहाँ पे आके हमारा काम ना ख़त्म हो गया। तो ये जो 3 दिन है यहाँ पे केवल बी ने काम किया होगा। एक लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर ए ने काम छोड़ दिया था लास्ट के 3 दिनों में, तो किसने काम किया, बी ने। तो बी ने 3 दिन काम किया, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 1, तो वो 3 दिनों में कितना काम करेगा, 3। तो बी ने लास्ट के 3 दिनों में कितना काम किया, 3, यानी कि उसने 3 ईंटें उठाई लास्ट के 3 दिनों में। टोटल कितनी उठानी थी यानी कि लगानी थी, वो थी 18। तो 18 में से 3 गए तो कितना बचा, 15। तो जो 15 ईंटें थी इन दोनों ने लगाई थी साथ में, तो कितने दिन लगे होंगे इन लोगों को लगाने में, 15 डिवाइडेड बाई ये है टोटल टाइम। ये दोनों लगाते हैं एक दिन में कितनी, 3, 2 और 1, 3, टोटल 5 डेज। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा कि इतना काम करने में कितना टाइम लगा, तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि पूरा काम ख़त्म होने में कितना टाइम लगा। तो पूरा काम ख़त्म होने में टाइम लगेगा, टोटल टाइम वो होगा 5 + 3 बराबर 8 डेज। ये टोटल टाइम है जो पूरे काम को ख़त्म करने में लगा, जो हमारे सवाल में एक कंडीशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों ये तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जिससे आप पता कर सकते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था पूरे सवाल में, पूरा कॉन्सेप्ट उसका क्या था। लेकिन शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको कल आना पड़ेगा हमारे इसी चैनल पे। कल मैं आपको इसके शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपको 1 से 2 सेकेंड इतना ही टाइम लगेगा मैक्सिमम, इतने में आपका आंसर निकल के आ जाएगा 8 डेज। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जो सवाल मैंने आपको दिया हुआ था उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ऐसी मुझे आशा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।